आरव और अनिका। कभी दोनों की सुबह एक दूसरे को देखकर शुरू होती थी। एक ही ऑफिस, एक ही फ्लो और मिलते जुलते सपने। आरव शांत, थोड़ा गंभीर, लेकिन उसकी नीली आंखों में एक गहराई थी, जैसे हर सवाल का जवाब वही छुपा हो। और अनिका, मुस्कान जैसी लड़की, उसकी बड़ी गहरी भूरी आंखों में जैसे पूरी एक किताब हो जो कोई पढ़ नहीं पाया। उनकी पहली मुलाकात बस एक मामूली सी बात पर हुई थी, ऑफिस की कॉफी मशीन के पास। हल्का सा टकराव, फिर एक छोटी सी मुस्कान, और वहीं से एक रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। पहले हाय से शुरू हुआ सिलसिला अब हर सुबह का इंतजार बन गया था। वो छोटी छोटी बातें, टेबल के किनारे रखी 2 कॉफी, और बीच में जो खामोशियां थीं, वो सबसे ज्यादा बोलती थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान कहाँ होती है। एक दिन अचानक अनिका का बर्ताव बदल गया। ना लड़ाई, ना कोई शिकायत, बस उसकी आंखों में वही मुस्कान तो थी, लेकिन अब उसमें दूरी भी थी। आरव ने समझना चाहा, पूछा भी, सब ठीक है, पर जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली। कुछ हफ्तों बाद आरव को पता चला, अनिका ने ट्रांसफर ले लिया था। वो चली गई, बिना बताए, बिना अलविदा कहे। आरव वहीं रुक गया था, उसी ऑफिस, उसी कॉफी मशीन के पास। लेकिन उसकी सुबहें अब अधूरी थीं। कई साल बीत गए। आरव अब एक और शहर में था, ज्यादा व्यस्त, लेकिन अंदर से उतना ही खाली। अनिका अब उसकी यादों में थी, लेकिन कुछ सवाल अब भी जिंदा थे। उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी कोई गलती थी? और फिर एक दिन, एक छोटी सी बात ने सब बदल दिया। एक शाम, बारिश हो रही थी। आरव अपनी पसंदीदा कॉफी का इंतजार कर रहा था एक कैफे में। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, सेम ब्लैक कॉफी। आरव ने मुड़कर देखा, वही आंखें, वही मुस्कान, बस अब उनके पीछे कुछ अधूरी कहानियां थीं। वो चुपचाप बैठ गए। बहुत देर तक कुछ नहीं कहा गया। फिर अनिका ने धीरे से कहा, मैं डर गई थी, तुम्हारे प्यार से नहीं, उसकी गहराई से। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, शुक्रिया, कम से कम आज तो कहा। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन कुछ जज्बात आज भी वहीं के वहीं थे। इस कहानी से हमने यही सीखा कि अगर किस्मत में मिलना लिखा हो, तो रास्ते चाहे जैसे भी हों, लोग एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। देखो दोस्तों, कभी कभी बिछड़ना जरूरी होता है, ताकि मिलना और भी खास लगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें।